कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सब कुछ ठीक चल रहा था, इनकी तबीयत भी ठीक हो रही थी, उनकी दवाएं भी वही हैं और वक्त पर दे रही थी मैं, मगर अब तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। ये सब आगा साहब को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी मैंने सोचा पहले आपसे बात करनी चाहिए। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? इस हफ्ते इनकी हालत और ख़राब हो गई है। जी प्लीज़ जल्दी आ जाए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है इनकी। मौसम बहुत अच्छा है आज। ऐसा करते हैं कि हम फ्रेश एयर के लिए बाहर चलते हैं, शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं अपने साथ बुक्स भी लेके चलते हैं। नदीम, नदीम मेरी तरफ देखो तो प्लीज। नदीम, नदीम, नहीं नहीं, नदीम मेरी तरफ देखो। नदीम प्लीज मेरी तरफ देखो। नदीम, नदीम प्लीज बात करो मुझसे, मेरी तरफ देखो, प्लीज बात करो मुझसे। तुम बोल सकते हो नदीम, प्लीज प्लीज बात करो मुझसे, प्लीज नदीम। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ठीक हो रहे थे, मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात करो मुझसे। क्या कर रहे हैं आप ये सब बाबा? बेटे को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे अच्छा आइडिया दिया है तुमने मुझे, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। तुम्हें खरीदना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें मफलूज करना चाहता हूं तुम्हारी अय्याशियों से, और पैसों के बगैर तुम्हारा वजूद बिल्कुल नदीम की तरह हो जाएगा। एक मशवरा देता हूं मैं, संभाल के रखिए, यूं पैसे जाया मत करें बाबा। दामन पे लगा दाग हटाने के काम आएंगे जब आप बेटे को जेल में विजिट करने आएंगे उस वक्त। इस बात की तुम फिक्र मत करो, वो मैं खुद देख लूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में दो तरीके से आगे बढ़ता है, या तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है या फिर अपने दिल का, और जो अपने दिल का इस्तेमाल करता है वो वक्त से कहीं पहले खत्म हो जाता है। और तुम्हें ये सोचना है कि तुम कैसे चलना चाहते हो, अपने दिमाग से या फिर दिल से, और इस वक्त तुम अपने दिल की कैद में हो। दिमाग बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है, जब तक उसे खोलोगे नहीं वो काम नहीं करेगा। अच्छा, कन्विंस हो गया हूं मैं। ठीक है, यानी कि अपनी अना को पीछे छोड़ के मुझे अपना डेस्क संभाल लेना चाहिए, यही चाहते हैं ना आप? तुम्हारी कोई डेस्क नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए कोई रूम। तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, और सबसे पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे पैसा कमाया जाता है, और फिर खर्च करना भी आ जाएगा। हाँ बोलो जैमरे। क्या कहा तुमने? क्या? कैसे? ठीक है, समझ गया।
सॉरी, रिस्पॉन्स नहीं है कोई। डॉक्टर साहब, मुझे बताएंगे कि इसको क्या हुआ? ऐसा कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूं यहां पर। प्लीज मुझे अंधेरे में मत रखिए। अब क्या हो गया तुम्हें? क्या किया है उसके साथ? उसके साथ क्या किया है? खामोश रहो। क्यों रहूं खामोश? नहीं करें। ये सब जो कर रही है उससे बाज आ जाए। तो फिर क्या करूं? बैठकर तमाशा देखूं क्या मैं? जो हुआ उसके लिए अकेले खुद ही को सजा देना चाहते हो, लेकिन क्यों? उसे सजा क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हें लगता है मैं गलत कर रही हूं ना? ठीक है, तो फिर इल्जाम लगा सकते हो मुझ पे, लेकिन जब ठीक होने लगता है वो, उसे सब याद आने लगता है। तुम्हें क्या लगता है वक्त गुजरने के बाद ये लड़का भूल जाएगा जो किया तुमने उसके साथ? कभी नहीं भूलेगा, और उसे याद रहेगा तो वो बदला भी लेगा। हर चीज याद आ सकती है। उस वक्त क्या करोगे? कुछ सोचा है तुमने? कहां जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, रुक जाओ यहां तुम। सोचो जरा, कभी गलत किया है तुम्हारे लिए तो अब कैसे कर सकती हूं? भरोसा नहीं मुझ पे जो इस तरह से सवाल करने के लिए खड़े हो गए? या तो तुम चाहते हो कि वो याद रखे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो जानते हो कि तुम्हें कितना नुकसान होगा। थोड़ा सा भी एहसास है इसका तुम्हें? या तो तुम अपने अंदर के उस हैवान को मारना ही नहीं चाहते हो जिसने बचपन में अपने भाई को बालकनी से फेंक दिया था। तुम सालों से इस घर से दूर रह रहे हो। हर तरह तुमने कोशिश भी की है, लेकिन क्या छुड़ा सके तुम अपने माजी से पीछा? नहीं छुड़ा सके तो और कितना भागोगे? अपने आप को हर तरह की सजा भी दी है तुमने, लेकिन क्या कुछ हासिल कर सके? कोई भी फायदा नहीं हुआ तुम्हें। जब तक नदीम जिंदा है या जब तक तुम जिंदा हो, ये सजा कभी खत्म नहीं होगी। ना तुम्हारी सजा, ना मेरी सजा, ना उसकी सजा। इसीलिए हम में से किसी एक को मरना होगा। वो व्हील चेयर पर है, उसकी जिंदगी तो वैसे भी किसी के काम नहीं आ सकती है, फिर वो जिंदा रहे या मर जाए। और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसके साथ में क्या करती हूँ क्या नहीं, ये सब सोचना छोड़ दो। और मेरी एक बात याद रखना, तुम अगर चाहते हो कि जिंदा रहो तो अपनी माँ का मोहताज बन के रहना होगा तुम्हें।